तो भाई ये है वो रूम जहाँ पे नेहरू जी ने आखिरी सांस ली थी और ये आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय में दिखता है। आप देखो ये एग्जैक्टली उसी तरह रखा गया है, प्रिजर्व करके कितने अच्छे से रखा हुआ है कि यहाँ पे ही ये बेड है उनका पड़ा हुआ और पूरी लेगेसी उन्होंने कायम कर रखी है इधर नेहरू प्लेनेटेरियम में, जो कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का ही एक पार्ट है। तो देखो ये पूरा अच्छे से कमरा कर रखा है उन्होंने यार। और वेलकम बैक टू फैक्ट्स बाय उत्कर्ष और स्वागत है आपका यार। आज हम चले हैं पीएम म्यूज़ियम की तरफ, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ। और हमने इसका टिकट पहले से ही ले लिया था और आप देखो हमने स्क्रीन पे लगा रखी है। ये इस तरह से स्क्रीन आती है जब पीएम म्यूज़ियम की आप देखते हो, नेट पे डालोगे तो आ जाएगा। मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग है, नई दिल्ली से 20 रुपये लगेगा, टाइम लगेगा 10 मिनट और एंट्री फ़ीस है 100 रुपये। आज देख लो भाई किस तरह से है ना, थोड़ा सही लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है ये। ठीक है, और बाकी हम पहुँच चुके हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं अंदर। हमने टिकट ले रखा है ऑनलाइन, मैंने बताया आपको। और हम इसको बैग रखेंगे क्योंकि बैग अलाउड नहीं है अंदर, है ना। चलो चलते हैं। और ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय का एंट्री और लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका टिकट लेने के लिए। आपको एंट्री प्रूफ ज़रूर लाना है, आप ध्यान रखें वरना टिकट नहीं मिलेगा। और यहीं से आप एंट्री लेते हो और फिर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ऑडियो गाइड ज़रूर ले लेना है। ये देखो मैं दिखाऊँगा अभी ऑडियो गाइड। यार यहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि मैंने छुप के वीडियो बनाया और आपको दिखाता हूँ। ये ढूंढ रहे हैं मुझे ठीक है। और यहाँ पे देखो राजेंद्र प्रसाद का जो मैसेज है, जब हमारे इंडिपेंडेंस पाई थी हमने, तो बहुत एक मिला जुला रूप आपको यहाँ मिलता है इंडिपेंडेंस का भी और किस तरह से टेक्नोलॉजी का भी। ये बेसिकली नेहरू मेमोरियल था पहले, उसके बाद इसका एक पार्ट बना दिया गया है पीएम म्यूज़ियम का। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असली कॉपी जो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे पूरा हमने किस तरह से कितने आंदोलन हुए और ये पूरा बहुत सुंदर सा फ्लैग देखो ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबके बारे में जानकारी है, तो अगर आप पॉलिटिकली या फिर पॉलिटिक में थोड़ा सा आप रखते हो इंटरेस्ट, तो ये है बेस्ट प्लेस। ये है यार नेहरू जी का बेडरूम जहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ली थी, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था। यही वो बेडरूम है जहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ली थी। और काफ़ी अच्छी लेगेसी इन्होंने पूरा मेंटेन करके रखी हुई है अगर आप म्यूज़ियम में आप इसे देखोगे। और आप देखो यार, मतलब अभी ये अप्रैल 2022 में पीएम मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया हुआ है और एक ट्रिब्यूट है उन सभी प्राइम मिनिस्टर्स को जिन्होंने इस देश के लिए, मतलब कह सकते हैं एक बहुत रिफॉर्मेबल जर्नी एक प्रोसीड करी, तो उसके लिए इन सबके लिए एक ट्रिब्यूट है। तो सबकी जानकारी आपको ये इसी ब्लॉग में मिलेगी और प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलेगी बेसिकली। हम आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास अमेंडमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबके जानने के लिए। अब ये हमारे श्री जी जवाहरलाल नेहरू जी 1947 के पार्टीशन के दौरान कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि नेहरू जी से रिलेटेड, जैसे कि उनके कपड़े, वो क्या पहनते थे और टोपी, सब कुछ यार, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। मतलब यू विल एंजॉय सी। ये देखो कितना, मतलब उसी टाइम पे ले जाती हैं यार ये सब चीज़ें, जिस टाइम पे वो थे एक्चुअली। 1947 के दौर की बात है ये। ठीक है, जब भी पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। और ये वो बैट है जिससे वो खेला करते थे, स्पोर्ट्समैन भी थे वो एक अच्छे। और इसके आगे जैसे आप बढ़ोगे तो देखो यार, काफ़ी मतलब भीड़ ज़्यादा नहीं थी, पर हाँ ये स्वॉर्ड है उनकी जो वो अपने कैरी करते थे, और आगे डंडा भी है जिसको वो कैरी करते थे। तो वो सब है यहाँ। हम चलते हैं आपको लेकर उस गिफ्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मिले हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से। तो आइए देखते हैं फिर।
इन सब में आपको हम वो गिफ्ट भी दिखाएंगे जो कि मतलब देखने लायक है यार। मतलब ये देखो, ये है रशिया से मिला हुआ गिफ्ट प्रधानमंत्री जी को। कितना सुंदर लग रहा है भाई, हम लोग क्यों नहीं देता कोई ऐसे गिफ्ट, है ना। तो ये देखो, ये पूरी शिप से सब दे रखी है प्रधानमंत्री जी को। और ये है हमारे गोल्डन प्लेटेड, ये पूरा शिप है गोल्डन प्लेटेड भी है और ये शायद गोल्ड का भी है ये पूरा। और ये हमें प्रधानमंत्री जी को हमारे मिला था मॉरिशस से। तो ये देखो यार, ये बिल्कुल बढ़िया है भाई। अब आ गए हम लोग असली बिल्डिंग की तरफ, और यही तो वो है जिसके लिए देखने के लिए आए थे। जैसे आप उसको पार करते हो उस पहली बिल्डिंग को, तो आप नेक्स्ट बिल्डिंग में आते हो जो कि है पीएम संग्रहालय। लेकिन है प्रेमिसेस भाई, जैसे आप एंट्री करोगे तो पहले वो बिल्डिंग मिलेगी जहाँ दिखाई मैंने, फिर उसके बाद ये देखो, यहाँ से हमने किनारे से एंट्री लिया हुआ था। और किनारे ये देखो काफ़ी अच्छा, और ये एक फ़ोटो वोटो सब चल रही है यहाँ पे लोगों की, है ना। और ये कैफ़ेटेरिया जो सामने देख लो जहाँ से लोग आ रहे हैं, वो कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, वहाँ पे आप खावा पी सकते हो। और फिर लेफ़्ट साइड में वो जो पूरा पाथवे है जहाँ से हमें जाना है। तो आइए फिर चलते हैं अंदर लेकर आपको। और ये देखो हम लोग अंदर आ चुके हैं यार पीएम संग्रहालय की तरफ, और आपको दिखाएंगे एक मुजस्समा। ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के ऊपर ये पूरा स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और ये तो कितना सुंदर लग रहा है, हमारे सत्यमेव जयते का सिंबल जिसमें 3 टाइगर्स दिख रहे हैं हमें सामने से, और अशोक चक्र का सिंबल। अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो दिखाएंगे जो कि फ्लैगशिप है इस म्यूज़ियम का। और ये देखो, यही वो है जिसको आप वीडियोस में देखते हो। आपको पता है ये सब लाइटें यार मूव कर रही हैं, ये एनिमेशन नहीं है। सब लाइटों के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कह सकते हैं मोटर लगी हुई है जो कि इसे मूव कर रही है। तो जब आप एक्चुअल में वहाँ पे जाते हो ना यार, तो फिर ये देखने वाली चीज़ होती है। मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आप देखोगे। और ये हम वॉशरूम में भी गए थे इसके, ये देखो काफ़ी अच्छा सा बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। नेक्स्ट आते हैं हम दिल्ली चलो आंदोलन का जो चित्रण है यहाँ पे, एक तरह से एक पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाया हुआ है कि किस तरह से दिल्ली चलो मूवमेंट हुआ था। ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये उसका पूरा एक दिखाया हुआ है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं यार वो एड ऑन की तरफ। एड ऑन वो चीज़ें हैं जो कि आपको संग्रहालय में अलग से लेनी पड़ेंगी, 100 रुपये की टिकट में आपको नहीं मिलने वाला। जैसे कि ये है हेलीकॉप्टर राइड जो कि मैंने लिया हुआ था, और इसका आपको पड़ता है 100 रुपये। और यहाँ पे आपको मतलब बैठा करके और बिल्कुल आपको एक 3D व्यू में दिखाया जाता है कि क्या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, क्या क्या किया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगा, पर हाँ पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि यार समझ रहे हो ना, प्राइवेसी है कुछ यहाँ पे भी। तो प्लीज़ देखो। आपने वो फ़ोटोज़ ज़रूर देखी होंगी जिसमें पीएम मोदी के साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो ये वही उसी जगह का है जहाँ पे आप पीएम मोदी के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे राइट में पीएम मोदी की फ़ोटो आ जाए और लेफ़्ट में बैठेंगे आप। तो इस तरह से आप खिंचवा सकते हैं। 100 रुपये इसका अलग से लगेगा, मैंने नहीं लिया था, मुझे नहीं खिंचवानी। और ये आप देख रहे हो एक यूनिटी वॉक भी है यहाँ पे जिसका आपको 50 या मेरे ख्याल 70 रुपीज़ पड़ता है। तो इसकी भी अलग ये एड ऑन्स हैं, और ये इस तरह से फ़ोटो आ जाएगी आपकी। और जो आप ये देख रहे हो सेक्शन ना, यहाँ पे है आपके पास पीएम मोदी के साथ वॉक विद पीएम मोदी, ये भी अलग से ऐड ऑन है, मैंने नहीं लिया। एक सिग्नेचर नोट चाहिए पीएम मोदी का, तो वही आपको यहाँ पे मिल जाता है एड ऑन सर्विस में, ये भी आपको मिलेगा। और ये देखो, ये एक्चुअली मशीनरी है पूरी जिस तरह से उन्होंने डिप्लॉय कर रखी है, जो कि पूरी तरह से एक कॉपी करती है ये। यहाँ पे हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर में है पीएम मोदी संग्रहालय का। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा जो हरित क्रांति जो करी गई, जो एकदम वो था, और मिल्क वाइट रेवोल्यूशन जो करा गया वो भी है यहाँ पे, जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। और ये राजेंद्र प्रसाद जी का ये देखो पूरा, तो ये बेसिकली वो लेटर्स हैं, उनकी दरअसल कॉपीज़ है जो कि राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा। और ये वो चरखा है जो अपनी वेडिंग पर उन्होंने यूज़ किया था। तो ये वही एग्जैक्ट चरखा है, तो आप देखो कितना लेगेसी अभी भी मेंटेन है हर चीज़ों की। और ये वही सेक्शन। नेक्स्ट सब सेक्शन में आओगे तो ये सेक्शन है जहाँ पे वॉर हुआ था बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए। मैंने बताया कि आपको ऑडियो गाइड ज़रूर लेना है। ऑडियो गाइड में क्या होगा, आपको नंबर टाइप करना है, जिस सेक्शन में आप हैं उसी सेक्शन का नंबर टाइप करेंगे और आपको उस सेक्शन के बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ये एक कह सकते हैं साइलेंस म्यूज़ियम है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ऑडियो गाइड से, जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है। यह है इमरजेंसी की स्थिति, जब इमरजेंसी हुआ था और पूरा घटनाक्रम किस तरह से था, क्या रेडियो पे से समाचार सुनाए गए थे, क्या उन्होंने, ये देखो ये आप सिंबल देख रहे हो ना, ये जो लगा हुआ है, ये इसी सिंबल को आपको टाइप करना है इसमें, मतलब जो नंबर को टाइप करना है आपको ऑडियो गाइड में, तो आपको दिखेगा। ये उस टाइम का टेलीविज़न जो चलता था, और यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है। और रेडियो में भी आप, अभी मैं सुना नहीं सकता, लेकिन रेडियो में भी अभी बहुत शोर है वहाँ पे, इसलिए मैं वॉइस ओपन नहीं कर रहा इसकी, ठीक है। और यहाँ पे पूरे लेटर्स हैं जो इंदिरा गांधी जी ने लिखे, सबके लेटर्स की दरअसल कॉपीज़ रखी हुई हैं, बट इट सीम्स बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है वो, है ना, तो ऐसा लगता है बिल्कुल।
ये है, आप सेकंड फ्लोर पे आ गए हो पीएम मोदी संग्रहालय के। और संग्रहालय में आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन मिलेगा आपको मोरारजी देसाई का। तो श्री देसाई जो थे वो भी, उन्होंने का जो एक कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे वही बहुत सिग्निफिकेंट है। तो वो सब कुछ है यहाँ पे इन पूरी स्थिति में देखोगे। और ये है सब टॉप मोस्ट फ्लोर, जहाँ पे आपको दिखेगा एक अलग सा अजूबा। बेसिकली यही वो चक्र है जो आपको ऊपर से दिखता है। तो ये एक कह सकते हैं एपिटॉम है। एपिटॉम मतलब उसकी पहचान ही है। पूरा बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन्होंने। और एसटीडी या पीएसओ ये चलता भी है भाई, मैंने ट्राई करके भी देखा इसको। ऑपरेशन शक्ति जो कि एक कह सकते हैं माइलस्टोन था हमारे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, जो न्यूक्लियर ऑपरेशंस थे उनके रिगार्डिंग। तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। ये टच नहीं होता भाई, ये सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए, यानी कि यहाँ से लॉन्च कर दिया तुमने ऑपरेशन तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे सब ये दिखाया हुआ है, आप एक बार ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे और अच्छे से आपका टाइम स्पेंड होगा। कैफ़ेटेरिया भी है, कैफ़ेटेरिया में ज़्यादा महंगा चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप आराम से इसमें स्पेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। ये देखो सर्व शिक्षा अभियान, जो अभी भी जो अभियान चले हुए हैं हमारे, या फिर जो बहुत सिग्निफिकेंट कह सकते हैं स्कीम्स लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब बताया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आपको सब देखना चाहिए। और कारगिल वॉर, यार यही वो वॉर थे जो कि इमोशन है बेसिकली ना। ये देखो कारगिल वॉर की ये मिट्टी उसी धरती से, और ये पत्थर ये भी उसी धरती का है। तो ये पूरा प्रिजर्व करके इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। प्रिजर्व करके और आप आगे बढ़ोगे तो आप और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे टेक्नोलॉजी का भी अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। ये दिखाया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, जी हाँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपके मुंबई, दिल्ली, चेन्नई इन सबको जोड़ता है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये देखो यार, ये है यहाँ पर अच्छी चीज़ थी। यहाँ मैंने अपना, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो कि आपको इंडिया 2047 आप कैसे देखते हो। तो मैंने ये लिखा था भारत भाग्य विधाता। तो यही इसी तरह से यही व्लॉग, और चलते हैं, बाय बाय। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल